नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास +2 चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.2। जो 4.2 एक्सरसाइज है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। लगभग इस एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन हमारे को मिलता है एग्जाम में। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी बताता हूँ। देखो, फर्स्ट द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन अनचेंज रो एंड कॉलम। देखो, जब आपका कोई डिटरमिनेंट है वो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आपने रो की जगह कॉलम चेंज कर दिया, कॉलम की जगह रो चेंज कर दिया, तो आपका डिटरमिनेंट सेम आएगा। ठीक है, मीन्स कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप डिटरमिनेंट निकालते हैं, ए का ट्रांसपोज करके डिटरमिनेंट निकालते हैं या फिर ए का डिटरमिनेंट निकालते हैं, बराबर आएगा। ठीक है, ट्रांसपोज करने के बाद डिटरमिनेंट निकाल लो या पहले निकाल लो, सेम आएगा। इफ एनी टू रोज और कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट इंटरचेंज, यानी कि पता है क्या है, या तो आपने दो रो चेंज कर दी, जैसे ये रो यहाँ लेके गए या ये यहाँ लेके गए, या फिर ये कॉलम यहाँ लेके गए, ये कॉलम यहाँ, तो साइन आपका नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि साइन चेंज हो जाएगा। जैसे एक बार जैसे मान के चलिए आपने ये रो चेंज कर दिया आपस में, तो साइन क्या हो जाएगा कि नेगेटिव आ जाएगा। दोबारा फिर चेंज करोगे फिर नेगेटिव आ जाएगा। इफ टू रोज और टू कॉलम आर आइडेंटिकल देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट 0। आइडेंटिकल का मतलब क्या है, जैसे मान के चलिए ऊपर आपका 1 2 3 है, ठीक है, नीचे भी एक रो है और ये नीचे मान के चलो 1 2 3 है, बीच में कुछ भी है। अगर आपकी कोई भी दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हैं, आइडेंटिकल मीन्स सेम हो, या फिर कोई मतलब क्या इनका मल्टीपल बाहर निकल जाए, तो क्या होता है, वो क्या होगा, वहाँ पे डिटरमिनेंट 0 होगा। ये मैं आपको पीछे बता भी चुका हूँ। जैसे के कोई स्केलर है, जब के बाहर आएगा ना, तो जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है उतने ही ऑर्डर के मतलब ये उतनी ही पावर बन के बाहर निकलेगा। अब -a का डिटरमिनेंट, -a का डिटरमिनेंट का मतलब क्या है कि -a है, माइनस है ना, माइनस जैसे माइनस ये बाहर निकलेगा तो उतनी पावर लेके निकलेगा जितनी मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा, यानी कि -1 की n इंटू a का डिटरमिनेंट। अब AP का डिटरमिनेंट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, A का डिटरमिनेंट B का डिटरमिनेंट बराबर आएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन और डिटरमिनेंट में। जैसे आप मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो इसका मतलब क्या है, ये दो है ना, सभी रो के साथ और सभी कॉलम, सभी रो के साथ या सभी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेगा, क्योंकि ये प्रत्येक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेगा। बट अगर डिटरमिनेंट में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब पता क्या है, ये दो है ना, या तो किसी रो को मल्टीप्लाई कर रहा है या किसी कॉलम को। ऐसा नहीं है कि ये दो सभी को मल्टीप्लाई करेगा। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन और डिटरमिनेंट मल्टीप्लिकेशन में यही फर्क होता है। ये जो दो से आप मल्टीप्लाई करोगे तो या तो सिर्फ किसी एक रो से मल्टीप्लाई करेगा या फिर किसी कॉलम से। बट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन में ये जो दो है ना, सभी एलिमेंट के साथ क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। अब जैसे देखिए एलिमेंट्री ऑपरेशन कैसे लगाते हैं, जैसे हम रो को चेंज कर सकते हैं। रो को जैसे ये रो यहाँ लेके गए, ये रो यहाँ लेके गए, चेंज कर सकते हैं। हम किसी भी रो को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे रो को मैंने लिख दिया रो 2, जैसे ऐसे लिख दिया 2r2। मीन्स क्या है कि मैंने r2 पे ऑपरेशन लगाया है और r2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। मैं ऐसा कर सकता हूं कि RI, यानी कि जैसे R1 पे ऑपरेशन लगा दिया और क्या कर दिया R1 + R2, यानी कि रो 1 और रो 2 को जोड़ दिया। मैं किसी भी दो कॉलम को इंटरचेंज कर सकता हूं, जैसे C1 को चेंज कर दिया C2 की जगह और C2 को चेंज कर दिया C1 की जगह। मैं किसी भी कॉलम को किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकता हूं। ये डिटरमिनेंट की कुछ प्रॉपर्टी है और जो क्वेश्चन में आएंगे वो आपको क्वेश्चन के दौरान बताता हूँ। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट। जैसे क्या है, फर्स्ट पार्ट मैं कर रहा हूँ, एक बार आपको फर्स्ट पार्ट करके बताता हूँ। जैसे 148 111 37 4 3 1 23 17 101 विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट ईच ऑफ द फ्लोइंग डिटरमिनेंट वेनिसेस, मतलब डिटरमिनेंट 0 आएगा। अब ध्यान से सुनिए, पता है क्या, इसको आपने एक्सपेंड नहीं करना, तो आपने सीधा देखना है कि ये आप इसको कैसे सोल्व करते हैं। देखो कैसे सोल्व करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे आप एक बात देखिए, यहाँ पे हम ये चेक कर रहे हैं किसी का मल्टीपल होगा। ये यहाँ से अगर मैं 37 बार लेता हूँ, जैसे मैंने क्या कर दिया, C1 से 37 बार ले लिया, ठीक है, C1 से, तो यहाँ कितना बचेगा, जैसे 1 बचेगा। यहाँ 37 दिया कितना होता है, 111 होते हैं। 37 चौका कितने होते हैं, 148।
ठीक है, क्योंकि आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो 37 चौका कितने होते हैं, 4 7 28, 2 4 3 12 और 2 14। ठीक है, 4 7 28, 2 कैरी गया, 4 3 12 और 2 14, 148। तो 4 3 यहाँ पे कितना है, 4 3 1, ये कितना है 23 17 एंड 101। आप चेक कर सकते हो C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल, C1 C2 आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल। ठीक है, अगर C1 और C2 आइडेंटिकल है इसका मतलब क्या है कि डिटरमिनेंट क्या आएगा, 0 आएगा। मैं पहले बता चुका हूं डिटरमिनेंट वेनिसिस व्हेन 2 रोज और 2 कॉलम आर आइडेंटिकल। आप चेक कर सकते हैं दोनों सेम है। ठीक है, तो डिटरमिनेंट क्या आएगा, 0 आएगा। या आपने एक्सपेंड भी नहीं किया, वैसे ही आपका क्या आ गया, 0 आ गया। अब जैसे सेकंड पार्ट में इसका कर नहीं रहा, बट आपको बता रहा हूं कैसे होगा। देखो नीचे से है ना, आप R3 से है ना 3x कॉमन ले सकते हैं, 3x। जब 3x कॉमन लेंगे ना तो यहाँ बच जाएगा 2, यहाँ बच जाएगा 3, यहाँ बच जाएगा 4। तो R1 और R3 आपके क्या हो जाएंगे, आइडेंटिकल। तो डिटरमिनेंट क्या आएगा, 0। अब जैसे इस पे देखिए थर्ड पे 2 बार ले लिया तो क्या आया, 1 1 1। यहाँ से ABC कॉमन ले लिया, किससे, C3 से। तो क्या बचा, 1 1। यहाँ पे क्या बचेगा, ABC कॉमन लेने के बाद 1 1। तो 2 कॉलम क्या हो गया, आइडेंटिकल। तो इसका डिटरमिनेंट भी क्या हो गया, 0 हो गया। अब फोर्थ देखिए, फोर्थ में कर रहा हूं। जैसे देखिए आपको दे क्या रखा है, आपको ये दे रखा है कि साइन अल्फा कोस अल्फा प्लस डेल्टा, साइन बिट्टा कोस बिट्टा प्लस डेल्टा, साइन गामा कोस गामा प्लस डेल्टा। बिना एक्सपेंड करे आपने इसका डिटरमिनेंट वेनिसिस करना यानी कि 0 लेके आना है। पहले मैंने इसको खोल दिया प्रॉपर्टी को, कोस ए प्लस बी का फार्मूला लगा दिया, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, सभी पे लगा दिया। ठीक है, अब हम इस एक सो कॉलम को या एक रो को किसी भी तरीके से 0 कर सकते हैं। और हमारे को नजर आ रहा है, या आप C3 को करते हो, C1 को, किसी भी को कर सकते हो। जैसे मैंने C3 पे ऑपरेशन लगाया, C3 पे क्या ऑपरेशन लगाया, देखो जैसे इसमें से मैं क्या घटा दूं कि मतलब ये मेरा 0 हो जाए। जैसे देखो C3 में से मैंने घटा दिया, जैसे C2 को कोस डेल्टा से मल्टीप्लाई कर दिया, ध्यान से देखना, इसको मैंने कोस डेल्टा से मल्टीप्लाई कर दिया, और जब इसमें से घटाऊंगा ये तो आपस में कट जाएंगे, 0 आ जाएगा, ये बचता है। अब मैं क्या करूंगा, C1 को ना साइन डेल्टा से मल्टीप्लाई करता हूँ। देखो आप ध्यान करना, जब इसमें से मैं इसको घटाऊंगा तो आपका 0 बचेगा, आप चेक कर सकते हो। जैसे मैं थोड़ा आपको करके बताता हूँ, जैसे देखिए एक करके बताता हूँ आपको मैं, साइन अल्फा, ठीक है, कोस अल्फा। अब आप क्या लिखते हैं, कोस अल्फा कोस डेल्टा साइन अल्फा एंड साइन डेल्टा। आपने ऑपरेशन लगाया, जैसे देखो क्या करता है कि C2 को कोस डेल्टा से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो गया, कोस अल्फा एंड कोस डेल्टा। ठीक है, अब प्लस C1 को साइन डेल्टा से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो गया, साइन अल्फा एंड साइन डेल्टा हो गया। ठीक है, क्या हो गया, साइन अल्फा एंड साइन डेल्टा। देखो कोस अल्फा कोस डेल्टा, तो इससे ये गया, साइन अल्फा साइन डेल्टा माइनस का, ये किसका, प्लस का, ये गया। तो आपका क्या आएगा, यहां आपका क्या आएगा, 0 0 बच गया। ऐसे ही आपकी जब सेकंड रो आएगी, साइन बीटा कोस बीटा, यहां पे भी क्या आएगा, 0। ऐसे ही आपका जब साइन गामा कोस गामा, यहाँ पे भी क्या आएगा, 0। तो आपका जब एक रो या एक कॉलम 0 0 होता है तो डिटरमिनेंट क्या होता है, 0 होता है। आप चेक कर सकते हो। जैसे इसको करेंगे, जैसे इसको मैं नीचे करके बताता हूँ आपको, इसको भी जैसे आप क्या करते हैं, कोस बीटा कोस डेल्टा माइनस साइन बीटा साइन डेल्टा। देखो आपने क्या कर दिया, C2 को ना कोस डेल्टा से मल्टीप्लाई करता, देखो C2 को है ना कोस डेल्टा से होगा तो क्या हो गया, कोस डेल्टा एंड कोस बीटा। ठीक है, और C1 को क्या कर दिया, साइन डेल्टा से मल्टीप्लाई कर दिया, साइन डेल्टा से क्या हो गया फिर, प्लस साइन डेल्टा साइन बीटा। ठीक है, अब चेक कीजिए, देखो कोस बीटा कोस डेल्टा ये गया, इससे ये गया, तो क्या बचेगा, 0। ऐसे ही यहाँ क्या बचेगा, 0। इस तरीके से हमारा डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आप जैसे देखिए जो क्वेश्चन सेकंड है, क्वेश्चन जो इसका जो लास्ट है ना, लास्ट को भी हम ऐसे करेंगे। जैसे पता है क्या करेंगे, ax प्लस पी वाई C3 में से क्या कर देंगे,
C1 को तो x से मल्टीप्लाई कर देंगे और C2 को y से मल्टीप्लाई और माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे? माइनस। ये भी ऐसे ही क्या हो जाएगा? 0। दोबारा बताता हूँ, आप C3 में से क्या करोगे? C3 में से x से मल्टीप्लाई करके C1 घटा दोगे और y से मल्टीप्लाई करके C2 घटा दोगे, तो आपका क्या आएगा? 0। अब आप चेक कीजिए सेकंड सम। इफ ABC आर इन AP देन प्रूव दैट डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। क्या डिटरमिनेंट क्या आएगा? 0। तो देखो इसको, देखो एक बात इसने हिंट्स भी दिया है, बट मैं बताता हूँ आपको। इसमें ऑपरेशन लगाएंगे हम ऐसे ही, जैसे देखो 4 और 2 को जोड़ रहे हूँ 6y, 6 और 4 को जोड़ रहे हैं 10। जो ये सेकंड रो है ना, ये इसका डबल है इन दोनों का। देखो इन दोनों का जोड़ और सेकंड रो डबल है। देखो 7 और 5 12, 9 और 7 16, तो इसका डबल करेंगे क्या आएगा? यही आएगा। इसको और इसको जोड़ दो, इसका डबल कर दो, यही आएगा। तो मैंने क्या ऑपरेशन लगा दिया? मैंने लगा दिया R1 पे। आप R2 पे, R3 पे, किसी पे भी लगा सकते हो। मैंने R1 पे लगा दिया। R1 पे क्या लगाया? R1 प्लस R3, यानी कि इन दोनों को जोड़ दिया, 2R2 घटा दिया। देखो ध्यान से क्या आया? देखो R1 प्लस R3, जैसे देखो इसको जोड़ दिया और इसको घटा दिया। एक बार यहां पे देखो 2y प्लस 4y कितना हो गया? 6y। 6 और 4 कितना हो गया? 10। अब इसका डबल घटा देंगे। डबल क्या हो गया? 2 तिया 6y, ये भी माइनस का हो गया 10। तो 6y से 6y 0, तो यहाँ पे क्या आएगा? 0। ठीक है। अब इसी तरीके से यहाँ पे भी आपका क्या आएगा? 0। ठीक है। जैसे ये तो आपके यूं के यूं रहेंगे, 3y प्लस 5, 4y प्लस 6। ठीक है। ऐसे ही 6y प्लस 8 एंड 7y प्लस 9। जैसे ये भी आपका ऐसे ही रहेगा, 9y प्लस b, 10y प्लस c। और यहाँ क्या हो जाएगा? जैसे देखो एक बार यहाँ क्या होगा? 8 और 10 18y हो गए। कितने हो गए? 18y। यहाँ बताता हूँ आपको मैं, 18y हो गए। ठीक है। देखो 8 और 10 18y, a प्लस सी, a प्लस सी। क्या माइनस करना है? इसका डबल। इसका डबल क्या हो जाएगा? इसका डबल हो जाएगा 18y माइनस 2b, माइनस 2b। ध्यान से देखो क्या हो जाएगा? इसका और इसका जोड़ कितना हो गया? 18y a प्लस सी, ये हो गया। माइनस क्या करना है? इसका डबल, माइनस 18y माइनस 2b। देखो 18y से 18y गया तो क्या बचा? a प्लस सी माइनस 2b बच गया। ठीक है। यहाँ क्या बच गया आपका? a प्लस सी माइनस 2b। आप सोल्व करके देख सकते हो, यही बचेगा। अब जैसे देखो ABC किस में है? AP में है, इन AP। अगर AP में होगा ना तो क्या रूल होता है? +1 में भी हम बढ़ चुके हैं, इसका डबल इज इक्वल टू पहला प्लस तीसरा। आप चेक कर सकते हो, क्योंकि AP में क्या होता है? B माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी होता है। या फिर आप ये देख सकते हो, इसका डबल है ना, इन दोनों का जोड़ हो सकता है। तो मैं a प्लस सी की जगह क्या रख सकता हूं? 2b। देखो a प्लस सी की जगह क्या रख सकता हूं मैं? 2b रख सकता हूं। मैंने 2b रख दिया तो क्या होगा? 2b से 2b गया तो क्या बच गया? 0। इसका मतलब आपकी फर्स्ट रो क्या है? 0। तो डिटरमिनेंट क्या आया आपका? 0 आया। ठीक है। डिटरमिनेंट आपका क्या आया? 0। ऐसे ही आपका सेकंड पार्ट है। ठीक है। अब क्वेश्चन थर्ड कर रहा हूं मैं। जैसे देखो क्वेश्चन थर्ड में क्या दिया रहा है? ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 3, 2a प्लस 1 a प्लस 2 3, 1 1 1। देखो एक बात तो ये है, जैसे जहां पे 1 1 आपको नजर आ जाए, या तो रो में या कॉलम में, तो आप अगर रो में नजर आ रहा है तो रो में ऑपरेशन लगा लीजिए 2 पे, कॉलम में आ रहा तो कॉलम पे। आप मैक्सिमम 2 ऑपरेशन लगा सकते हैं एक साथ। ठीक है। देखो मैंने क्या कर दिया, मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं इसका। जैसे मैंने क्या कर दिया, मैंने फर्स्ट R1 पे लगा दिया। R1 पे क्या ऑपरेशन लगाया? R1 माइनस R2। ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैं इसको एक्सपेंड कर दूंगा, एक में से एक जाएगा 0। ऐसे ही यहां पे लगा दूंगा, एक में से गया 0, 2 0 हो जाएंगे। और एक ऑपरेशन क्या लगा दिया? एक लगा दिया R2 पे। R2 पे क्या लगाया? R2 माइनस R3। ठीक है। एक लगा दिया R1 माइनस R2, एक लगा दिया R2 माइनस R3। देखो ध्यान से, जब आप ऑपरेशन लगाते हो, जैसे a स्क्वायर प्लस 2a में से ये जाएगा भाई। देखो मैं एक बार बताता हूं आपको, a स्क्वायर प्लस 2a में से जब ये जाएगा, माइनस का 2a हो जाएगा और माइनस का 1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस करना है। 2a से 2a गया तो क्या बच गया? a स्क्वायर माइनस 1। क्या बच गया? a स्क्वायर माइनस 1। अब 2a प्लस 1 में से ये घटा के देखो भाई, जब आप 2a प्लस 1 में से माइनस का a माइनस का 2, देखो 2a में से एक a गया तो a बच गया, और देखो एक में से माइनस का 2 गया तो माइनस का 1 बच गया।
अब एक में से देखो, इसमें से ये जाएगा तो क्या बच गया 0। सिमिलरली 2a+1 में से ये जाएगा, देखो जब ये जाएगा तो 2a-2 बचेगा, 2a-2। मैंने जैसे यहाँ पे कॉमन ले लिया 2a-2, यहाँ क्या बचेगा पर 2a-2 बचेगा। यहाँ जैसे देखो a+2 में से ये घटाओगे तो क्या बचेगा, a-1 बचेगा, और एक में से एक गया तो क्या बचेगा 0। अब नीचे आपका एज इट इज 3 3 1। अब आप क्या करते हैं, जैसे देखो इसको मैं क्या लिखता हूँ, इसको लिखता हूँ मैं a-1 a+1, ये a-1 एज इट इज 0 एज इट इज। अब इसमें से 2 कॉमन ले लिया तो क्या आया a-1, यहाँ पे भी क्या a-1 0। अब 3 3 1। अब आप क्या करते हैं, देखो अब आप इसमें से a-1 कॉमन लेते हैं, ठीक है, R1 में से, और a-1 लेते हैं R2 में से, तो क्या हो गया, देखो एक a-1 इसमें से आएगा, एक इसमें से, तो क्या हो गया a-1 की पावर 2 होगी। और यहाँ पे क्या बचेगा a+1, यहाँ पे क्या बचा 1, यहाँ पे 0, ठीक है। अब यहाँ पे 2 बच गया, यहाँ पे 1 बच गया, यहाँ पे 0 बच गया, यहाँ पे 3 3 1। अब आपको मैंने डिटरमिनेंट में बताया है जब 0 आ रही हैं, जब 2 आ रही है तो आप एक्सपेंड कर दो C3 को, C3 को एक्सपेंड करोगे तो क्या आया a-1 का स्क्वायर, तो आपका एज इट इज। देखो जब आपने लिख दिया एक्सपेंडिंग C1, जब C1 को एक्सपेंड करोगे 0 की मल्टीप्लाई करोगे, आपको पता है 0 सिर्फ इसकी मल्टीप्लाई होती है, तो क्या होगा 1 गुना में। जैसे देखो जब ये करेंगे ना तो हम इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, तो क्या करेंगे a+1 इंटू में 1 -2, क्या हो गया -2। अब यहां पे देखो आप क्या आया, अब आपका यहां पे आया a-1 की पावर 2। अब ध्यान से देखो a+1 तो क्या आया a-1 की पावर 2, एक में से माइनस का 2 गया तो क्या बच गया, -1 बच गया। अब देखना इसकी 2 पावर 1 पावर ये, तो कितना आया a-1 की पावर 3 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ओके। तो अगर एक एक नजर आता तो बिल्कुल हम आसानी से कर सकते हैं। जैसे देखो मैंने इसका एक क्वेश्चन और लिया है, जैसे आप आज करेंगे 5 तक आपके क्वेश्चन है ना, 5 या 6 तक आपके क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे, ठीक है, 5 तक कर लेना। तो 5 तक के क्वेश्चन बनते हैं आपके। जैसे देखो ऑपरेशन लगाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड मैंने यूज कर दिया, देखो यहाँ पे भी एक एक आ रहा है, या फिर आप उत्तर देख के चलो, उत्तर में क्या आ रहा है a-b आ रहा है, c-a आ रहा है, b-c आ रहा है। a-b कब आएगा, जब इसमें से a घटाऊंगा। b-c कब आएगा, जब इसमें से a घटाऊंगा। c-a कब आएगा, जब इसमें से a घटाऊंगा, यानी कि रो पे चलेगा। तो ऐसे ही मैंने क्या कर दिया, R1 पे लगा दिया, R1 - R2, ठीक है, एक R2 पे लगा दिया, R2 पे क्या लगाया, R2 - R3। अब यहाँ पे भी ऑपरेशन यूं का यूं लगेगा, जैसे एक में से गया 0, यहाँ पे क्या आया a-b, यहाँ पे a² - b²। देखो ध्यान से, मैं यहीं पे साथ में करूँगा ये स्टेप। यहाँ पे क्या आएगा a² - b², और इसको क्या लिख सकता हूँ a-b a+b, साथ में लिख दिया जी मैंने a-b a+b, ठीक है। अब एक में से गया 0, यहाँ पे क्या आया b-c। ऐसे ही देखो b² में से c² जाएगा तो पता क्या आएगा b-c एंड b+c। अब ये आपका यहाँ पे क्या बचा नीचे, एक c²। सेम एज इट इज आपका a-b R1 में से कॉमन आ रहा है, और b-c R2 में से। तो जैसे पहले लिख दिया a-b एंड b-c, तो क्या बचा, जैसे देखो यहाँ 0 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा a+b, ठीक है। यहाँ 0 बच गया, यहाँ 1, यहाँ क्या बच गया b+c। अब यहाँ 1 बच गया, c बच गया, c² बच गया। ऐसे ही आप क्या करेंगे, एक्सपेंड कर देंगे, क्या कर देंगे, एक्सपेंड करेंगे आप C1 को जब आप एक्सपेंड करोगे 0 होगी पहले 2, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो ये छूट जाएगा, ये b+c, देखो b+c की एक की मल्टीप्लाई b+c माइनस a+b। जब आप इसको खोल लोगे, जैसे a-b एज इट इज, b-c एज इट इज। अब यहाँ पे क्या होगा b+c, देखो ध्यान से, ये एज इट इज b+c माइनस का a माइनस का b से b गया आपका, तो क्या बच गया c-a। तो देखिए a-b
बी माइनस सी, यहाँ क्या बचता है सी माइनस ए, क्या बचता है सी माइनस ए इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। मतलब साफ है, जब आपको एक एक दिखाई देता है चाहे रो पे या कॉलम पे, अगर रो पे दिखाई दे रहा रो पे ऑपरेशन लगाइए, कॉलम पे दिखाई दे रहा कॉलम पे, ठीक है।